हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज ये ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी वीडियो होने वाली है। पार्ट वन हो चुका है। पार्ट वन में हमने देखा था बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। पार्ट वन में हमने रेशियोज देखा था, रेशियोज के बीच में रिलेशन देखा था और कुछ सवाल लगाए थे। हम बेसिक बेसिक किए थे। तो आज हम पार्ट टू में क्या पढ़ेंगे? पार्ट टू में हम पढ़ेंगे वही बेसिक रेशियोज जो हम पढ़े थे। 6 बेसिक रेशियो, साइन, कॉस, टैन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक और काट, ये जो 6 रेशियो पढ़े थे, आज उनको हम किसी स्पेसिफिक एंगल्स के लिए पढ़ेंगे। जैसे 0 के लिए कितना होगा, साइन रेशियो कितना होगा, 30 के लिए कितना होगा, 45 के लिए कितना होगा। ऐसे ऐसे करके जो है हम कुछ विशेष एंगल्स के लिए पढ़ेंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो पीछे जाके चैनल में देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं से शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले कल का एक सवाल रह गया था। कल ये जल्दी जल्दी में मिस हो गया था, स्लाइड में आया ही नहीं। तो आज हम वहीं से शुरू कर लेते हैं, जिससे आपको पिछला सारा जो है इस सवाल से रिकॉल भी हो जाएगा। सारे रेशियोज जो है आपके रिकॉल हो जाएंगे। ये सवाल हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें क्या क्या रहा है? इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, कह रहा है एक ट्रायंगल है जो क्यू पे राइट एंगल है और कह रहा है कि क्यू आर 3 सेंटीमीटर है। क्यू आर यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है और दिया है पी आर माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर है। यानी पी आर और पी क्यू में से अगर दोनों में से 3 सेंटीमीटर का अंतर है, तो इसको करेंगे कैसे? फिर पूछ रहा है कि साइन आर, कॉस आर और टेन आर की वैल्यू बताना है। एक बार थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, जिसमें अगर हम उस पर भी लिखें तो वो चल जाए। तो ये कह रहा है कि ये 90 है। अब कह रहा है पी आर माइनस पी क्यू। देखिए, सब में आर ही पूछा है, तो आर के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, पी क्यू परपेंडिकुलर होगा। ये तो हमेशा हाइपोटेनस होगा, कल ही बताए थे। जो वीडियो को अगर जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। तो ये तो हाइपोटेनस होगा। और अगर एंगल आर की बात है तो इसके सामने वाला पी क्यू क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। इतना तो सबको पता है। ठीक है, दिया क्या है? पी आर माइनस पी क्यू, ये दिया है 1 सेंटीमीटर। तो हम पी क्यू को पहले हम मान लेते हैं पी क्यू बराबर एक्स। ठीक है, लेट पी क्यू इक्वल टू एक्स। तो पी आर कितना होगा? पी आर इक्वल टू, यहाँ से अगर पी आर निकालेंगे, पी आर इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू होगा। तो पी आर इक्वल टू होगा 1 प्लस एक्स। ये यहाँ से ये आ गया, तो ये कितना हो गया? 1 प्लस एक्स। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक। हम इसमें पाइथागोरस अगर इस्तेमाल करेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा हो तो वो कल की वीडियो जाके प्ले करके देख सकता है। पाइथागोरस क्या होता है हम डिटेल में लिखाए थे। पाइथागोरस ये होता है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? हाइपोटेनस होती है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस, कल लिखाए थे। यहाँ से अगर हम इसको स्क्वायर करें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स इक्वल टू कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो ये एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ कट जाएगा। ये 2 एक्स इक्वल टू ये 1 वहां जाके 8 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 4 आ गया। एक्स इक्वल टू 4 आ गया। तो पी क्यू कितना आ गया? ये 4 आ गया। और ये कितना आ गया? 4 प्लस 1, ये 5 आ गया। अब जो पूछा है वो निकाल लेंगे। क्या पूछा था? साइन आर। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर साइन आर ले रहे हैं तो आर के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा? हाइपोटेनस हमेशा वही रहता है, 5। कास आर अगर निकालेंगे, कास आर कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? अगर परपेंडिकुलर पी क्यू हो गया तो बेस क्यू आर हो गया। क्यू आर 3 अपॉन हाइपोटेनस तो वही रहेगा। इसी तरह से अगर टेन आर देखें, टेन आर के लिए टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है। तो ये तीनों वैल्यू आ गई, साइन आर, कॉस आर और टेन आर। इस तरह से हम इस सवाल को लगाएंगे। हाँ, तो अब हम इसके बाद से आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना क्या है?
हमको कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है। तो अब हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अब देखिए, अभी तक हम पढ़े थे साइन को, कोई भी किसी भी एंगल के लिए पढ़े थे। अभी हम यहाँ क्या मान के चले थे, ए बी सी में, अगर इसको ए बी सी अगर हम इसको माने, तो हमने यही माना था, सबके लिए पढ़ा था कि अगर एंगल सी यानी अगर साइन सी कहा जाए, तो हम साइन सी क्या लिखेंगे, ए बी अपान ए सी। तो किसी भी एंगल की हम बात नहीं किए थे, पूरे एंगल की बात किए थे, यानी ये 0 से 90 के बीच में अगर कुछ भी है तो उसके लिए बात किए थे। अब कुछ विशेष एंगल्स के लिए पढ़ेंगे, जैसे पहले हम 45 के लिए पढ़ेंगे कि ये 45 के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कितनी होती है। जैसे हमने ये एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी सी। लेट अ ट्रायंगल ए बी सी, हमने ये मान के चला कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें जो है दो साइड्स बराबर हैं, ये बराबर है और ये बराबर है। ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं। ये 90 है, ये 90 है। अगर ये दोनों बराबर हैं, तो ये कोण कितना है, ये 45 45 आएगा। कैसे आएगा, आप ऐसे देख सकते हैं, अगर दो साइड्स बराबर होती हैं, तो हमेशा ये कहा जाता है अगर दो साइड्स बराबर हैं तो इसके सामने के कोण भी आपस में बराबर है। अगर ए बी और बी सी बराबर है, तो ए बी के सामने कोण कौन सा, सी बनेगा, और बी सी के सामने कोण कौन सा बनेगा, ए बनेगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, हालांकि ये थ्योरम है, आपको इतना आना चाहिए, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, दोनों कोण बराबर हैं। आप कोई भी ये मान के लीजिए 45 है, चलिए ये मान लीजिए 45 है, ठीक है। तो दूसरा कोण ये कितना होगा, ये भी 45 ही आएगा। कैसे, अगर तीनों को जोड़ेंगे हम, ये वाला और ये वाला, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो ए बी सी, वो कितना आएगा, 180 आएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना आएगा, 180 आएगा। अगर हम एक कोण मान रहे हैं कि 45 है, एक कोण अगर 45 हम मान के चल रहे हैं, तो एंगल ए प्लस, हमको ए निकालना है, एंगल बी कितना है 90 प्लस एंगल सी कितना हम लेके चल रहे हैं 45, तो ये कितना आ गया 180। तो एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस ये कितना आ गया 135। तो एंगल ए कितना आ गया 55 आया कि नहीं आया, 10 में से 5 ये 5, और यहाँ कितना बचे 7 में से 3 ये 4, तो एंगल ए 45। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 आया कि नहीं आया। तो इसी तरह से अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये तो खैर समझने वाली चीज थी, हमको इसमें समझना क्या था, हमको इसमें समझना ये है, अब ये 45 कैसे है ये हम बता रहे थे। अब मान लीजिए कि ये साइड, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो इसको हम अगर ए ले रहे हैं तो ये भी ए होगा, दोनों बराबर हैं। अब जो है हम हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस निकालने के लिए हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस निकालने के लिए ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होगा। रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आएगा, ए रूट टू आएगा, ये आएगा 2a² होगा, तो 2 अंदर ही रहेगा, a² बाहर चला आएगा, तो ये कितना हो गया a रूट 2 हो गया। अब निकाल लेंगे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जब निकाल लेंगे साइन 45, सबसे पहले साइन निकालेंगे। साइन 45 क्या होता है, साइन होता क्या है, सब जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर इसमें कितना है, अगर साइन ए ले रहे हैं, ये है ए, ये है, 45 के सामने वाला क्या होगा, BC होगा। परपेंडिकुलर क्या है, BC, और हाइपोटेनस AC। परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनस क्या है ए रूट टू, तो ए से ए कट गया, तो साइन 45 कितना आ गया 1/√2 आ गया कि नहीं। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या करेंगे, वैल्यूज निकाल लेंगे। अब इसी तरह से आप सारे निकाल सकते हैं, हम एक और निकाल दे रहे हैं, मान लीजिए cos 45 निकालना है। तो cos 45 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos 45 चाहे यहाँ से निकाल लीजिए चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, cos 45 चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, बेस हमेशा BC होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस तो वही होगा, कितना है 1/√2।
तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम आ गया, 1/√2, 1/√2। tan 45 एक बार निकाल के देखेंगे। tan 45, tan 45 क्या होता है? tan होता क्या है वैसे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए है। बेस कितना है? ए, 1। तो tan 45 1। इसी तरह से आप सब निकाल सकते हैं। कॉसेक निकालेंगे तो कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक यहाँ से निकल आएगा। अब आप सब निकाल लेंगे, कॉसेक 45, कॉस का उल्टा सेक 45, सेक और tan का उल्टा कॉट 45। ये आप खुद निकाल के देखेंगे क्या आता है, वो वैल्यू यहाँ लिखेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सारे 45 के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे, उसमें एक साइड कुछ मानेंगे, ये जैसे ए मान लिए तो ये भी ए के बराबर हो गया। तो इसी तरह से हाइपोटेनस निकल आया। तो हाइपोटेनस अगर निकल आया, तीनों साइड से निकल आ गए, हमने देख लिया। फिर 45, साइन 45, कस 45 और tan 45, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसी तरह से निकल जाएंगे। अब जैसे और कोई एंगल है, जैसे 30 और 60 का, हमने कहा था हम कुछ विशेष ही पढ़ेंगे जिसमें हम 0 पढ़ेंगे, 30 पढ़ेंगे, 45 पढ़ेंगे, 60 पढ़ेंगे और 90 पढ़ेंगे। यही इतना एंगल्स केवल हमको पढ़ने हैं। इसी एंगल्स के बारे में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, यानी साइन 0 की वैल्यू, साइन 30, साइन 45, cos 45, या tan 45, tan 30, tan 60, tan 90, cosine 90, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इन्हीं सारे एंगल्स के लिए हम निकालेंगे। बेसिक ये आया कैसे, ये हम आपको बता रहे हैं। फाइनली तो आपको याद ही करना है। फाइनली जब आप करेंगे तो आपको याद ही करना है कि ये आया कैसे। अभी हम आपको केवल समझा रहे हैं। मान लीजिए अगर कहीं पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया या किसी को समझाने की जरूरत पड़ गई, तो आप समझाएंगे कैसे। जैसे 30 और 60 के लिए निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। इसमें हम क्या करेंगे, हमने लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल है। ये ध्यान रहे, इक्विलेटरल, जिसमें सारे साइड्स हम मान के चल रहे हैं कि 2a है। ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। ठीक है, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं ए बी सी। यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं यहाँ। हम इतना जानते हैं, ये पढ़ के आए हैं कि जो ये शीर्ष से सामने की भुजा पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो ये दोनों को बिल्कुल बीच में जो है जाके काटता है, बीसी को, यानी उसके सामने वाली भुजा को बिल्कुल बीच में जाके काटता है। तो ये ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। टोटल 2a साइड था, ये ए है और ये भी ए है। इस तरह से अब ये 2a है, ये है। अगर हम इसको डी नाम दें तो अगर हम ए डी निकालें, सबसे पहले हम ए डी निकाल लेंगे। तो ए डी हम कैसे निकालेंगे? ए डी इक्वल टू कितना होगा? रूट ए सी का स्क्वायर। ए डी इक्वल टू कितना होगा? रूट ए सी के स्क्वायर माइनस सी डी के स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लेंगे रूट, ये क्या होगा? 4a² माइनस ए स्क्वायर, 3a² यानी ए रूट टी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? a√3। हम ये भी जानते हैं क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स कितना होते हैं? एंगल ए चाहे पूछा जाए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, सारे एंगल कितने के होते हैं? 60 के होते हैं। सारे एंगल 60 के होते हैं, यानी ये 60 का होगा, ये 60 का होगा और ये पूरा 60 का होगा ये। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो ये कितना होगा? ये 60 है, ये 90 है। तीनों का सम कितना? 180 होता है। तो 60 और 90, ये 150 हो गया। तो ये बचा कितना? 30। तो ये 30 हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग ये 30 कहाँ से आया? हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी में जब बात करेंगे तो ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो 150 तो ये हो गया। तो बचा कितना? टोटल 180 होता है ना, तो 150 और 180, 180 में 150 घटाएंगे तो 30 आएगा। तो ये 30 हो गया। अब देखिए, सारे साइड्स पता है और सारे एंगल्स पता है। अब अगर हम साइन 30 निकालें, कहीं से भी आप निकालिए साइन 30, ये देखिए साइन 30 यहाँ से निकलेगा ना।
साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी ए बी डी परपेंडिकुलर होगा अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये 2a, 2a। तो कितना निकल गया? ए से ए कट गया, 1/2। तो साइन 30 कितना है? 1/2। इसी तरह से cos 30 निकालेंगे। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इसका? अगर 30 अगर देखेंगे तो बेस ये वाला बनेगा ना, ए डी इसका बेस बनेगा, क्योंकि सामने तो परपेंडिकुलर है, तो ए डी इसका बेस बन जाएगा, a√3 अपॉन 2a। हाइपोटेनस तो वही रहेगा 2a, ए से ए कट जाएगा, √3 अपॉन 2। अब हमें लगता है आप सारे निकालेंगे, इसी तरह से आप tan निकालिएगा। हाँ, tan निकालिए, cosec निकालिए, sec निकालिए, cot निकालिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप खुद निकालेंगे। अब जैसे हम 60 का अगर निकालें, 60 का भी हम दो बता दे रहे हैं। साइन 60 का अगर निकालें तो साइन कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? 2 है। कितना है? √3 अपॉन 2 आ गया। इसी तरह से अगर cos 60 निकालें, cos 60 अगर निकालें, तो cos कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos 60 के सामने परपेंडिकुलर है, तो ये बेस ए होगा, ए अपॉन हाइपोटेनस 2a, तो 1/2। cos 60 1/2। इसी तरह से आप tan निकालेंगे, cosec निकालेंगे, sec निकालेंगे, cot निकालेंगे, ये सब आप खुद निकालेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 45 की वैल्यू क्या होती है, 60 की वैल्यू क्या होती है, 30 की वैल्यू क्या होती है। यहाँ तक अभी तक हम 3 बताए हैं, तो तीनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो और बचे हैं, हमको 0 देखना है और 90 देखना है। अब 0 देखना है और 90 देखना है, यही सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये समझने वाला है, बिल्कुल ये कॉन्सेप्चुअल है, बिना समझ के ये नहीं आएगा। जैसे हम शुरुआत करते हैं 0 से, हाफ एंगल 0। राइटिंग थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे। एंगल 0 के लिए बात करते हैं। हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ये कैसे बन गई? कोई ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल हमने बनाया, ए बी सी, हमने कहा ये एंगल है। अगर हम इसको 0 करना चाहते हैं, 0 करने के लिए क्या करेंगे? हम इस लाइन को ऐसे ऐसे और कम करते जाएंगे, इधर लाते जाएंगे, ऐसे लाते जाएंगे ना। ये ट्रायंगल, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसको अगर हम 0 बना रहे हैं, इसको एक बार यहाँ करेंगे, फिर इसको और झुकाएंगे, ऐसे धीरे धीरे करते करते क्या करेंगे, ऐसे ही लाएंगे ना। थोड़ा सही से बना देते हैं इसको, हालांकि एंगल बना होगा, नहीं बना है, समझ लीजिए आप। ए बी सी, तो इसको ऐसे कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तभी तो यहाँ 0 आएगा। अभी ये बड़ा है, इसको छोटा करते 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 कहेंगे, तभी तो ये 0 होगा। 0 कब होगा? एंगल 0 कब होगा? एंगल सी विल बी 0 तब, व्हेन ए, पॉइंट ए टेंस टू बी, जब पॉइंट ए जो है बी की तरफ टेंस करेगा, यानी ये ए जो है कहाँ पहुंचाएगा? यहाँ पहुंचाएगा, तभी तो ये एंगल 0 होगा, तभी तो ये लाइन इसी पर आएगी। तो इसका मतलब ए बी बराबर 0, यानी ए बी पूरी लाइन जो है ये 0 हो जाएगी, ए बी की कुछ लेंथ बचेगी ही नहीं, तब जाके जो है ये 0 होगा। आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप लोग। इसको अगर हमको कम करना है, धीरे धीरे कम करते करते इसको 0 करेंगे, तो यानी ये चीज इसमें पूरा, ये ए खत्म हो जाएगा, ए धीरे धीरे बी तक, बी पर आ जाएगा, तब ये पूरा एंगल 0 होगा, यानी ए बी 0 की तरफ टेंड करेगी। उस के, उस केस में क्या होगा? मान लीजिए अब हम साइन 0 निकाल रहे हैं। साइन 0 होता क्या है? पहली बात तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सबको पता है। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर अभी कितना है? ए बी है, परपेंडिकुलर ए बी है। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस ए सी है, ए सी है। तो यही ए सी, ए सी ही तो कोइंसाइड करके बी सी हो जाएगा, ए सी ही तो कोइंसाइड करके बी सी हो जाएगा। अब ये ए सी इसमें बचेगा ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन ये बी सी,
ए सी बदल के बी सी में बदल जाएगा, क्योंकि ए जो है बी से कोइंसाइड कर गया ना, ए पॉइंट जो है यहाँ चला गया, यहाँ चला आया, तो ए बी बचा ही नहीं। हालांकि ए सी, तो ए सी को अगर हम ना भी लिखें, तो अगर हम देखें तो ए बी, ए बी जीरो हो रहा है, जैसे जैसे ए बी की ओर टेंड कर रहा है, ए बी जीरो की ओर टेंड कर रहा है, यानी ए बी जीरो हो गया। तो जीरो अपॉन समथिंग कुछ भी लिखें, अब हम यहाँ चाहे ए सी लिखें या फिर हम बी सी लिखें, कुछ भी लिखें, जीरो अपॉन समथिंग ये हमेशा जीरो ही होता है। तो साइन जीरो कितना आ गया, साइन जीरो जीरो आ गया ये। इसी तरह से अगर कॉस जीरो देखेंगे, कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, बी सी अपॉन ए सी होगा। कॉस जीरो, देखिए बीसी है, बीसी कितना है, बीसी तो एसी हो गया, यही हम बता रहे थे अभी। ए कोइंसाइड करके अगर यहाँ पहुंचा है बी पर, तो बीसी को हम एसी भी तो लिख सकते हैं, बीसी बराबर एसी भी तो लिख सकते हैं, यही एसी बीसी बन गया। तो बीसी बराबर एसी अगर लिख सकते हैं, तो बीसी अपॉन बीसी इसको लिख सकते हैं। तो ये वन नहीं आ गया, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई। ये इस तरह से हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। इसी तरह से आप tan निकाल लेंगे, cot निकाल लेंगे, sec निकाल लेंगे, cosec निकाल लेंगे। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक और इसमें बचा है आखिरी, 90 क्या। ये थोड़ा सा समझना है कि 90 कहाँ से आएगा। फार एंगल 90, देखिए अगर हम एक ट्रायंगल बनाए हैं, ये इसमें भी केवल समझना है, इसमें बहुत कैलकुलेशन नहीं है। एक बार अगर आप समझ गए तो इसको आराम से कर सकते हैं। ये अगर इसको हम कह रहे हैं कि सी, इस कोण को अगर हमको 90 बनाना है, यानी इसको और बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए कहाँ जाएंगे, अगर हम इधर एक जा सकते हैं, तो इधर अगर हम जाएंगे तो ये सी और कम होगा या ज्यादा होगा, आप बताइए। सी, देखिए धीरे धीरे इसका झुकाव कम हो रहा है, अगर हम इधर जाएंगे तो ये कम होगा, ये इसका झुकाव धीरे धीरे कम होगा। लेकिन अगर हम सी को इधर बी की तरफ लेके जाएंगे, ऐसे, ये देखिए, अब ये देखिए झुकाव इसका बढ़ रहा है, यानी एंगल इसका बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं तो एंगल इसका बढ़ रहा है। तो जैसे सी, अगर हम सी टेंस टू बी अगर हो जाए, अगर सी जो है बी की ओर टेंड करे, सी जो है टेंड करके ये बी पर पहुंच जाए, तब ये एंगल सी ये 90 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि बी 90 है, तो अगर सी जो है बी तक पहुंचा गया तो ये एंगल सी 90 हो जाएगा। अब देखिए अगर सी बी पर पहुंच गया, मान लीजिए सी बी पर पहुंच गया, तो बी सी क्या होगी, बी सी जीरो की ओर टेंड करेगी कि नहीं करेगी, बी सी तो जीरो हो गया इसका मतलब। और ए सी, जो ए सी लाइन थी वो बराबर ए बी के हो गई। आप समझ पा रहे हैं, ए सी जो थी, ए सी, सी टेंस टू बी अगर हो गया तो ए सी जो है वो ए बी के बराबर हो गई। अब अगर इतना समझ पा रहे हैं तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी समझ लेंगे। तो साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, और हाइपोटेनस कितना है, ए सी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ए बी है, तो ए बी ही बराबर देखो ए सी किया गया है, या ए सी ही बराबर ए बी किया गया है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। दोनों अगर बराबर हैं तो वन नहीं आ जाएगा, तो ए बी की जगह ए सी लिख दीजिए, तो ये वन नहीं आ गया। तो साइन 90 की वैल्यू कितना आई, वन आ गई। इसी तरह से अगर कॉस 90 निकालें, कॉस 90 अगर निकालें तो कॉस 90 कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, बीसी है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है, एसी है। बीसी देखिए जीरो हो गया था, बीसी हमने अभी देखा, जब सी टेंस टू अगर बी हो जाएगा तो बीसी तो खत्म हो जाएगा पूरा, तो बीसी जीरो हो जाएगा, तो जीरो अपॉन एसी कितना आएगा, जीरो आएगा। इस तरह से कॉस 90 कितना आ गया, जीरो आ गया। इस तरह से आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप खुद निकाल सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद निकाल के देखिए। बाकी इसमें करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको ये टेबल याद करनी है। टेबल आपको जितना अच्छे से याद रहेगी, सवाल आप उतनी तेजी से कर पाएंगे। अब इसमें देखिए कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः,
टोटल 30 हैं, 30 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल बन जाएंगे, यानी साइन के पूरे पांचों और कॉस के पांचों, तो 6 पंचे 30। ये 30 की 30 बिल्कुल जबान पर रहने चाहिए। अगर कोई पूछे साइन जीरो, जीरो होता है, साइन 30 1/2, साइन 60, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। इस तरह से पूरा याद रहना चाहिए। इसी तरह से कॉस का, टैन का, सेक का, कॉट का, कॉसेक का, पूरा सारा जो है ये है। यहाँ एक ये है कि इन्फिनिटी क्या होता है। ये इन्फिनिटी नहीं है। लोगों को अगर लग रहा है आप लोगों को कि इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी नहीं है। ये इस तरह से एक सिंबल है। इसका मतलब होता है कि अनडिफाइंड या नॉट डिटरमिन्ड या नॉट डिफाइंड। यहाँ लिखा है नॉट डिफाइंड, यानी ये क्या है, मतलब डिफाइंड ही नहीं है। आप समझिए। अब देखिए, अब यहाँ से मैथ थोड़ा सा डीपली जाएंगी कि देखिए मैथ में इतना कुछ मतलब जानने के बाद भी अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिफाइंड ही नहीं कर पाए हैं। यानी वो है क्या वो छोड़िए, हमको पता ही नहीं है कि वो है क्या नॉट डिफाइंड। ये नहीं कि हमको थोड़ा सा पता है या मतलब हम अभी तक इसको डिफाइन कर नहीं पाए हैं। क्या नहीं कर पाए हैं, जैसे जीरो अपान समथिंग तो जीरो होता है, लेकिन 1/0 अगर कहीं आ गया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो हमेशा नॉट डिफाइंड आएगी। ये यानी हमको पता नहीं है कि 1/0 क्या होगा। एक तो ये है कि इतना बड़ा आ रहा है कि हम उसको गिन नहीं पा रहे हैं, उसको अनंत बोलते हैं, इन्फिनिटी, अनंत। लेकिन यहाँ हमको पता ही नहीं कि ये आएगा क्या 1/0, तो उसी को हम कह रहे हैं कि वो नॉट डिफाइंड है, कि हम उसको डिफाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो आएगा क्या। तो उसके लिए ये साइन इस्तेमाल होता है। तो इतना आपको मतलब उसमें चक्कर में नहीं पड़ना है, बस जहां जहां ये है आपको याद कर लेना है। कॉसेक जैसे साइन जीरो था, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैसे साइन जीरो अभी हम निकाले थे, साइन जीरो जीरो आया था, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना। अगर हम कॉसेक निकालेंगे तो ये ना 1/0 आएगा ना, 1/0। अब हम वही करेंगे, 1/0 डिफाइंड ही नहीं है, तो ये अनडिफाइंड, इसीलिए ये देखिए कॉसेक जीरो नॉट डिफाइंड। यानी ये क्या है हमको खुद ही नहीं पता है, यानी अभी कोई इसको डिफाइंड ही नहीं कर पाया है कि इसकी वैल्यू होगी क्या 1/0 की। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये टेबल तो आपको याद ही करनी है, पूरा आपको इसको लर्न कर लेना है। पूरा एक एक चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप सवाल जल्दी से कर पाएंगे। और इसमें सिर्फ अगर टेबल याद है तो सवाल कर लेंगे। जैसे पहला सवाल हम बहुत आसानी से एकदम शुरुआत में आसान सवाल से शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू हमको निकालना है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब ये होता है कि पूरा साइन थीटा का पूरे का ये स्क्वायर है। यानी साइन थीटा पहले निकालेंगे, फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे, तब ये है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा का ये मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है, ठीक है। ये गलत है, ये सही है। साइन स्क्वायर थीटा को इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 30 है, सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे। साइन 30 की वैल्यू हम अभी निकाले थे, 1/2 आई थी, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 अभी देखे थे 1/√2 आई थी, होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 अभी निकाले थे, क्या कितना आया था, √3/2, √3/2 होल स्क्वायर। इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। ये 1/4 होगा, ये 1/2 होगा, प्लस ये 3/4 होगा। एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। कितना आएगा, 3 2 5 1 6, 6/4। यानी अगर 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से अगर आपको एंगल याद है, सारे एंगल अगर याद है, अगर ये टेबल आपको याद है, देखिए अगर ये टेबल आपको याद है तो आप आसानी से कर लेंगे। तो ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए। इसी टेबल से हम लिखे हैं, जैसे अभी आया था साइन 30 1/2, यहाँ आप देख रहे हैं साइन 30 1/2 है। इसी तरह से अगला सवाल, सवाल वही है, केवल वैल्यूज बदलनी है बस। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 45 अभी देखे हैं 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/3
tan 60 की वैल्यू कितनी होगी? tan 60 की वैल्यू देखिए, अगर आपको sin 60 बटे cos 60, tan यही होता है, कल बताए थे क्या? sin बटे cos tan होता है। तो sin 60 कितना होता है? √3/2 और cos 60 1/2। 2 से 2 कट गए तो ये √3 आ गया। tan 60 √3 होता है, √3 का होल स्क्वायर। अब इसको सीधे सीधे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 3/4 आएगा प्लस 1/2 आएगा माइनस 1/3 इंटू 3, ये दोनों कट जाएगा तो बचा क्या? 3/4 और 1/2, तो 4 एलसीएम ले लेंगे, 3 प्लस 2 कितना आया? 5/4। ये आपका आंसर है। इस तरह से इस सवाल का आंसर आप निकाल लेंगे। आगे के सवाल देखते हैं। सवाल है, थोड़ा सा सवाल का लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे आप समझते जाएंगे कि चीजें हो कैसे रही हैं। देखिए, कह रहा है कि 2 cos, सवाल है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू √3, इसमें फाइंड करना है थीटा क्या होगा। देखिए, सीबीएसई 2015 का पूछा गया सवाल है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं क्या? cos 3 थीटा इक्वल टू √3। ये दो को अगर इस तरफ ले जाएंगे तो ये √3/2 हो जाएगा। अब cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये आपको याद होना चाहिए। आप टेबल अगर पीछे पलट के देखेंगे, cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos में √3/2 कहाँ लिखा है? आपको दिख रहा होगा cos में, ये देखिए √3/2 30 की वैल्यू है। cos में √3/2 किसकी वैल्यू है? 30 की वैल्यू है, यानी cos 30 यहाँ लिख सकते हैं क्या? cos 3 थीटा इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं cos 30, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो cos से cos कट जाएगा, दोनों तरफ cos है, cos कट जाएगा, तो 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30/3 इक्वल टू 10 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना निकल के है? 10 डिग्री। ये इसका आंसर है। थीटा ही पूछा था, थीटा इक्वल टू 10 डिग्री। ये यहाँ से आप कर लेंगे। अगला सवाल, अगर इसमें देखें, ये है, कह रहा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी जो बी पर समकोण है। हमने कहा था कि सवाल में वो देगा कहाँ पे समकोण है, ये जरूर देगा। अगर बी पर समकोण है और ये कह रहा है, ये ऐसे लिखा है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी बराबर है, ए और सी बराबर है, तो इसकी वैल्यू निकालना है। साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। तो देखिए, एंगल ए और एंगल सी बराबर है, इसका क्या मतलब है? ये तो 90 है, अगर बराबर है तो कितना होगा? आप सीधे 45 कह देंगे, लेकिन अगर नहीं कह पा रहे हैं तो कह दीजिए ये एक्स है, ये एक्स है, इतना तो कह सकते हैं। 45 कैसे आएगा, अभी बताते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमेशा 180 होगा। ये पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल ए एक्स हमने माना, एंगल बी कितना दिया था? 90 दिया था, और एंगल सी हमने एक्स माना, तो 180। तो 2x इक्वल टू 90 को उधर करेंगे तो कितना आएगा? 90। तो x इक्वल टू कितना आया? 45। आ गया कि नहीं आ गया? तो x इक्वल टू 45, यानी ये भी 45 है, ये भी 45 है। तो एंगल ए कितना निकल के आया? 45। और एंगल सी कितना निकल के आ गया? 45। अब ये सवाल थोड़ा सा चेंज नहीं हो गया? इस सवाल को इसी तरह से लिख सकते हैं क्या? साइन 45 कॉस 45 प्लस कॉस 45 और साइन 45 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होगी? 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी? 1/√2। साइन 45 और कॉस 45 सेम होता है, अभी निकाल के दिखाए थे। इसी तरह से ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, कितना निकल के आया? ये आ गया 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई पहले। इसी तरह से दूसरा भी आप निकाल लेंगे क्या? इसी तरह से दूसरे सवाल की वैल्यू आप निकाल लेंगे। साइन ए यानी साइन 45, साइन बी, साइन बी यानी साइन 90, प्लस कॉस ए कॉस 45 और कॉस 90, कॉस बी यानी कॉस 90, साइन 45 1/√2, साइन 90 1, कॉस 45 1/√2, कॉस 90 जीरो होता है, तो जीरो
इंटू समथिंग जीरो ही हो जाएगा। तो बचा कितना, वन बाई रूट टू को वन से गुणा करेंगे तो वन बाई रूट टू। ये पहले का आंसर आ गया वन, और दूसरे का आंसर आ गया वन बाई रूट टू। ये आप समझ पा रहे होंगे सवाल कैसे लगी है। अगला सवाल अगर देखेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये भी पूछा गया ही है, सीबीएसई में पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू वन दिया है। अगर यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी है और यहाँ कोई रेशियो दिया है, तो हमारा सबसे पहला जो मेन टारगेट होता है कि इस तरफ भी हम दोनों को सेम बनाएं। यानी अगर यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो कोशिश करें यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाएं, और वही लाएं जो इस तरफ है। यानी एलएचएस में साइन है तो यहाँ भी कोशिश करें साइन लाने की। तो साइन में वन वैल्यू किसकी होती है? अगर आप ध्यान से टेबल को देखे होंगे तो साइन हमेशा 90 की वैल्यू वन होती है। ए प्लस बी इक्वल टू साइन 90 वन होता है। तो अब साइन से साइन कट जाएगा तो ए प्लस बी कितना आ गया, ए प्लस बी आ गया 90। इसको हम इक्वेशन वन मानेंगे। अब इसी तरह दूसरा क्या दिया था, साइन ए माइनस बी कितना है, वन बाई टू। साइन में वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है, हम जानते हैं साइन 30 क्या होता है, वन बाई टू होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30 लिख सकते हैं। साइन 30 लिख देंगे, साइन से साइन कट जाएगा तो ए माइनस बी कितना निकल के आ गया, 30। इसको हम मानेंगे इक्वेशन दो। फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू इस तरह से इक्वेशन सॉल्व करना आप जानते हैं। दो दो इक्वेशन आप सॉल्व कर लेते हैं अगर दो वेरिएबल में है। टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप सॉल्व कर लेते हैं। अगर दोनों को हम जोड़ दें फ्रॉम वन एंड टू तो क्या आएगा, टू इक्वल टू, दोनों को अगर जोड़ दे रहे हैं तो टू इक्वल टू 120, तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। ए अगर 60 डिग्री आ गया, आप कोई भी लगा सकते हैं तरीका। आप इसमें चाहे चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व करिए, दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो हमने इसमें दोनों को ऐड कर दिया था, हम वन एंड टू दोनों को ऐड कर दिए तो टू ए आ गया, बी से बी कट गया इक्वल टू 120। तो ए निकल के आ गया 60। अब ए की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, चाहे पहले में चाहे दूसरे में रख दीजिए, तो यहाँ से बी जो निकल के आ गया, बी निकल के आ जाएगा 30। इस तरह से ए और बी निकल के आ गया। हमसे ए और बी ही पूछा था, और कह रहा है कि ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है बी से। देखिए ए बड़ा है बी से, ये कंडीशन दिया गया था, तभी यहाँ हम ए माइनस बी लिखे थे। बी माइनस ए लिख देते तो वो गलत हो जाता, बी माइनस ए लिख देते तो वो लेस देन जीरो आ जाता, ये जो कि गलत है। ये देखिए, ये सवाल के हिसाब से हम सही लगाए हैं, ठीक है। ये मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल कैसे कर रहे हैं। अभी इसके सवाल हम और भी करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अलग से सवाल का एक वीडियो आएगा जो 20-20 सवाल रहेंगे हर एक चैप्टर के, तो हम अलग देखेंगे वो। इसमें जो आखिरी चीज बचा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बता है। इसमें तीन आइडेंटिटी है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये पहली आइडेंटिटी है। दूसरी है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरी आइडेंटिटी है। और जो तीसरी आइडेंटिटी है वो है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये तीसरी आइडेंटिटी है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसी भी रूप में ये लिखा जा सकता है, चाहे इस रूप में है चाहे इस रूप में है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले को ही कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। या स्क्वायर हटा के यहाँ रूट भी लिखा जा सकता है। तो ये कैसे भी लिखा जा सकता है, उससे मतलब नहीं है। आपको ये एक याद रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो वहीं से ये आया है, वहीं से ये आया है, तो तीनों रूपों में अगर याद है तो सवाल जल्दी से लग जाएंगे। इसी तरह से इसको कर सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। हमने इसको उधर कर दिया, बस इसी तरह से इसको लिख सकते हैं।
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हाँ, तो आइडेंटिटीज को इस तरह से आपको सारे सारे इसके फॉर्म में आपको याद करना है, चाहे इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है, तो किसी भी तरह से आपको याद रहना चाहिए, अगर क्योंकि किसी का भी इस्तेमाल कहीं पर भी किया जा सकता है। अब इसमें छोटे छोटे जो सवाल बनेंगे, जैसे कॉस ए, सेक ए, टैन ए को लिखना है साइन ए के टर्म में। कह रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो जैसे कॉस ए को हम साइन ए के टर्म में अगर लिखना है, तो हमें इसमें आइडेंटिटी ही इस्तेमाल करनी है। पहली आइडेंटिटी हम जानते हैं साइन और कॉस के बीच में क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है, इस आइडेंटिटी से आएगा। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा क्या निकाले थे, कॉस स्क्वायर थीटा निकाले थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही निकाले थे। तो अगर हम यहाँ से कॉस थीटा सिर्फ निकालें, तो कॉस थीटा क्या लिखेंगे, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह से सेम कॉस ए, बस थीटा की जगह ए अगर रख दीजिए तो क्या आएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बस ये है। कॉस ए को हमने साइन ए के टर्म में लिख दिया। अब इसी तरह से अगर सेक ए को कहा जाए कि साइन ए के टर्म में लिखिए, तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक हमेशा कॉस का उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है। कॉस ए को साइन ए के टर्म में अभी हमने लिखा 1 अपॉन ये रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हो गया। कॉस सेक ए को हमने साइन ए के टर्म में लिख दिया। इसी तरह से टेन ए को कहा जा रहा है साइन ए के टर्म में लिखिए। टेन ए क्या होता है, क्वेश्चन रिलेशन जब पढ़ा रहे तो बताए थे, साइन ए अपॉन कॉस ए ये होता है। तो साइन ए एक जगह तो पहले ही है, अब कॉस ए को साइन ए के टर्म में अगर लिखना है तो इसको लिखिए साइन ए अपॉन कॉस ए के क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, बस हो गया। ये यहाँ से सवाल लग गया। इसी तरह से छोटे छोटे सवाल इसमें बनेंगे। सवाल हालांकि और भी बनेंगे, हमने आपको बताया कि सवाल हम करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, लेकिन वो अलग वीडियो में करेंगे। यहाँ हमारा मेन जो फोकस पूरा है, पूरा आपको थियरी समझाए है, पूरे चैप्टर की जो है थियरी आपको बिल्कुल विधिवत समझाई जाए। सवाल थोड़े से यहाँ कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन थियरी पे पूरा जोर है कि थियरी में आपको कहीं भी 1% की भी कोई समस्या ना हो। एक सवाल जैसे इस तरह से अगर पूछ लिया जाए कि सेक ए प्लस टेन इक्वल टू पी है, तो दिखाना है सेक ए माइनस टेन इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए कह रहा है कि सेक ए माइनस टेन ए, थीटा की जगह हम ए कर दिए हैं तो उससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, या फिर हम थीटा ही कर देते हैं, मान लीजिए अगर किसी को कोई दिक्कत है, थीटा में ही हम कर देते हैं। हमको निकालना क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को दिखाना है 1 अपान पी। हम एक काम करेंगे, इसमें ऊपर नीचे क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से गुणा करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से गुणा करेंगे और इसी से भाग भी दे देंगे, तो कोई समस्या नहीं होगी, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों ऊपर ऊपर गुणा हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आपने देखा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, सबको पता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अभी आइडेंटिटी पढ़ के आए थे, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा पहले से कितना दिया है, पी, तो ये देखिए आ नहीं गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन पी, ये वही लेके चले थे, फिर से वही आ गया, ये 1 अपॉन पी प्रूव हो गया। बस इसी तरह से इतना ही करना था इसमें। एक सवाल और है, जैसे कह रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा, cos थीटा प्लस, ये प्रूव करना है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू cos थीटा। इसको करने के लिए सबसे पहले पहला अगर यहाँ से देखेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं साइन थीटा
√2 और यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। इसी को हम और सॉल्व करें, अगर साइन थीटा यहाँ से निकालें, यहीं से अगर हम साइन थीटा निकालें तो क्या आएगा, कॉस थीटा अपान √2 प्लस 1, ये वहां जाएगा तो कॉस थीटा के नीचे चला आएगा, तो अपान √2 प्लस 1 ये हो जाएगा। अब इसी में हम ऊपर नीचे √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक है, कर देंगे। साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, कॉस थीटा √2 माइनस 1 अपान ये ए प्लस बी ए माइनस बी जैसे अभी किए थे, तो 2 माइनस 1 ये 1 आएगा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, नीचे 1 आ गया। तो यही तो इसमें करना था, ये देखिए इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं कॉस थीटा, ये √2 हम आगे लिखते रहे हैं, √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये देखिए आ गया। साइन थीटा यहाँ लिख देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ आ गया, प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। जो प्रूव करना था ये आ गया, यही हमको लाना था, ये देखिए हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही हमको लाना था। ये क्रम cos थीटा प्लस साइन थीटा चाहे लिखिए, चाहे साइन थीटा प्लस cos थीटा लिखिए, इसमें कोई समस्या नहीं। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, हमने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया, यहाँ यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। तो हम टोटल 3 चैप्टर अभी तक खत्म कर चुके हैं। टोटल कितने हो गए हैं, एपी हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, और फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गया। 3 चैप्टर अभी हम समाप्त कर चुके हैं। अगला जो चैप्टर लेंगे, या तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कौन सा चैप्टर लेंगे, नहीं तो कल जो हम चैप्टर शुरू करेंगे, हालांकि अभी तो यही पढ़ाएंगे, यही मतलब इसी का जो सेकंड पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस यही चलेगा। वो एक वीडियो उसकी आएगी, हाइट एंड डिस्टेंस की एक वीडियो आएगी। देन उसके बाद आप लोग जो भी चैप्टर कहेंगे हम वहां से शुरू कर देंगे। तो देखिए चैप्टर तो शुरू होगा, लेकिन अब 20-20 सवाल भी आएंगे, 20 क्वेश्चंस पर चैप्टर वाइज, 20 क्वेश्चन चैप्टर वाइज। पहले एपी से शुरू करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे हम पढ़े हैं उसी तरह से हम शुरू करेंगे। फिर सारे अगर चैप्टर होंगे तो फिर हम मिक्स सवाल भी करेंगे, मिक्स क्वेश्चन भी वहां से करेंगे। तो आई थिंक आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।